नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सीरीज फिर से वहां से आगे जहां पहला सीरीज हमने छोड़ चुका था, इतिहास का आधुनिक भारत का। वही क्वेश्चन जहां से हर बार आयोग पूछता है हूबहू, ये अलग बात है आप हर बार हूबहू वही गलती करके चले आते हैं। उसी को हैंड रिटेन में आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं, जहां से ज्यादा मार्क्स लाके आप सेलेक्ट हो सकें मेंस के लिए। इसके साथ साथ में दोस्तों, हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए तैयार है। अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपके पास में इस वक्त 21वीं सदी में बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से यहां पे तैयारी करवाई जाती है। हम लोग पढ़ाने पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग बच्चों को समझाते हैं, पढ़ तो वो खुद ही लेता है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आपको लगता है कि 66 हमसे नहीं होगा तो आप हमारे बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल कम फीस में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहां पे आप अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। और उन स्टूडेंट को जिनको ये लगता है कि मैं तो हर बार निकालता हूं, इस बार भी निकालता हूं, वो भी एक बार हमारी संस्था में आ जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है ये टेस्ट महासंग्राम है वो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर और 9015148776, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारा प्रोसेस मिल जाएगा और सारी जानकारियां यहां से आसानी से मिल जाएगी, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके यहां से दिया जाएगा। और हम लोग ने यह भी देखा कि अंडर 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जो है हम लोग अवार्ड भी देते हैं कि जो सबसे बेस्ट करता है। इसके साथ साथ में फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 3 क्लास हुआ है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं सबसे कम फीस में, जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं, और बेस्ट परफॉर्मेंस। मैंने कभी ये नहीं बोला हूं कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, कभी भी नहीं, लेकिन मैं एक बार जरूर कहता हूं कि जो प्रोसेस मैं अपनी संस्था में चला रहा हूं, अगर ये प्रोसेस पूरे पटना में कोई दे रहा है तो आप वहां एडमिशन आंख बंद करके कर लीजिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं कहीं मिल रहा तो आपके पैसे और आपका वक्त दोनों को खा जाएगा। पैसा खाने के बाद दिल में दर्द होगा, और वक्त जाने के बाद आप बेरोजगार हो जाइएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। हम आपके लिए है, हमारी संस्था आपके लिए बनी है, और हम बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए, मैं बेरोजगारी से दूर करने के लिए इस संस्था को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं इतिहास के आधुनिक भारत पे, जहां कल छोड़े थे पिछले क्लास में, वहीं से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको पता होता है। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन, 55 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर नेक्स्ट इसके पिछले वाले वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किसने किया था? तो याद रखिएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, कब? तो 1932 में। और ये रेमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो एक देववाद पे। मतलब क्या है कि बहुदेववाद ने, बहुत सारे भगवान पे नहीं, किसी एक देवता पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट था ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना जो है 1928 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ था। थोड़ा सा डेट भी अगर याद रखिएगा तो और बेहतर है, 20 अगस्त। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के समय वकालत को छोड़ दी किसने? तो चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के समय वकालत को ठोकर मार दी। नेक्स्ट है, आईएनसी ने 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, आईएनसी 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि 33वां थी, 1917 में कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखना। क्लियर? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बस ये याद रखना आपको, एनी बेसेंट।
33वां चल रहा था आईएनसी का अधिवेशन, 1917 में कोलकाता में बनाया गया था एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाचार पत्र है और इसके संपादक है, इसको देख लेते हैं। हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा, हिंदू के जो संपादक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया इसके जो होंगे वो होंगे दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही सही मैचिंग है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख हड़ताल से जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? जो दीतन दास की जो है भूख हड़ताल की वजह से जेल में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण वाले को देख लेते हैं। कथन ए, यानी कि ब्रिटेन ने भारत का 1947 में आजाद कर दिया था, यह बिल्कुल सही है, सत्य है। कारण क्या है? ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में बिल्कुल तरीके से दुर्बल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, कब तक चला था, शुरुआत कब हुआ था और अंत कब हुआ था? जरा कमेंट में मुझे बता दीजिए। यह भी सही बात है क्योंकि पूरी तरीके से जापान हावी हो चुका था और धीरे धीरे यहां पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था। तो मैंने पूरी तरीके से जो है क्या थे, अंग्रेज टूट चुके थे, जिसकी वजह से जो है सही में भारत को आजादी मिली। इसका एक कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध भी था, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पागलपंथी विद्रोह, यानी कि कोलियों का था, उत्तर बंगाल के करण शाह ने चेताया था, ध्यान रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो दद्दू मियां, ध्यान रखिएगा, दद्दू मियां 1838 से 1857 तक बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गडकरी विद्रोह का केंद्र, तो इसका सही आंसर होगा कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 1844 में, क्लियर है ना। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर में था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1872 में, लेकिन नियमित जो शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन का, मैंने ऐसे भी बताया था, मेयो करके बहुत सारे बच्चे हो गए थे, तो वहीं से शुरुआत हुई थी प्रथम जनगणना। और लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वहां से पूरी तरीके से नियमित हो गया। और लॉर्ड रिपन को जो है टाइमिंग जो होता है स्वर्ण युग भी माना जाता है और सबसे अच्छा वायसराय भी, लोकप्रिय वायसराय भी माना जाता है। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है ना, ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपका है। कोशिश कीजिए, अगर गलत हो रहा तो उसको सही कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम के आपके पास आने वाला है। जो भी एग्जाम दे रहे हैं हिंदुस्तान के, सब जगह की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको उठा के पी लीजिए और यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं भागेगा, और अगर बाहर भागेगा तो सबका गलत होगा। और एक बड़ा लंबा सीरीज लेके आपके सामने आया हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिल से ईमानदारी से छोटे छोटे सीरीज में लाऊंगा और आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ कुछ सीखने का आज मौका मिला। अगर आपको लगता है कि बहुत पढ़े तो सही कीजिए जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके टाइम में लाया गया था? टॉमस मुनरो के वक्त में लाया गया था। अब मुझे यह बस बता दीजिए कि इस टाइम में कौन गवर्नर जनरल थे, बस ये मुझे बता दीजिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। नेक्स्ट आते हैं फारसी साप्ताहिक, यानी कि मिरातुल, एक सेकेंड, मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा निकाला जाता था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक जो होता था, मतलब सप्ताह में एक बार न्यूज़पेपर निकाला जाता था, मिरातुल अखबार इसका नाम था, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, यानी कि लड़कों की न्यूनतम आयु, ध्यान रखिएगा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा 1872 के। और लड़कियों के हेतु जो है विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दिया गया था? तो 14 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लड़कों का 18 और लड़कियों का 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बाद में क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा सबसे बाद में क्या हुआ था? तो वहां पे ऑप्शन है क्वेश्चन, उसको मैं बता। तो पहले हड़प नीति हुई थी, उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905, हड़प नीति जो हुई थी 46 से 56 के बीच में हुआ था। हड़प नीति किसके टाइम में? तो डलहौजी के टाइम में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके टाइम में? तो करजन के टाइम में हुआ था। इस समय ये सब क्या है? वायसराय बने हुए। अस्थायी बंदोबस्त 1713 में हुआ था। सहायक संधि 1801 में हुआ था। क्लियर है ना? बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए
सबसे क्या है, बाद में हुआ था। अब देखिए सबसे बाद में क्या हुआ था, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे बाद में क्या हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ, बाकी सब जो है इसके पहले है। क्लियर हो गया ना, यही पूछ रहा था इसमें, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि यह है कि मैं इसको शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका था, कर्जन का था। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अपनी ओर जो है पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है और हमारी इच्छा है भारत में रहते हुए कि ये शांतिपूर्ण मृत्यु में मैं इसकी पूरी तरीके से मदद करूं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। ध्यान रखिएगा ये कथन लॉर्ड कर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे, तो याद रखिएगा SS राजपुताना। याद रखिएगा SS राजपुताना से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन गए थे। अब मुझे बस कमेंट करके यह बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, ठीक है ना। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का जो है प्रस्ताव किसने रखा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। 1940 के मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा किया गया था, तो BD सावरकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा BD सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, किसका कथन था, डॉक्टर VS मुन्ने। 1922 में यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाम मिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक सभा 1873 में हुआ था, इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। यह भी ज्योतिबा फूले हैं और गुलाम मिरी जो है उसके लेखक ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, तो KT पाल ने। याद रखिएगा 1930 में हुआ था, KT पाल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया था। 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको क्या है, एक दूसरे से मिलाना है। यानी कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कोई दिक्कत यहां तो होने का संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित है। तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा है। नेक्स्ट आते हैं, साप्ताहिक यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने किया था, यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट है कलानुक्रम, इसको मिलाना है। अब देखिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, बेबेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में और माउंटबेटन योजना 1947 में। ठीक है ना, क्रिप्स 42, बेबेल 45, कैबिनेट मिशन 46 और माउंटबेटन 47। नेक्स्ट आते हैं हरिपुरा, जहां INC का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह कहां है हरिपुरा, तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, तो सरोजनी नायडू को। ध्यान रखिएगा जिन्ना को जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत है वो जिन्ना। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ध्यान रखिए खिलाफत 1919 से 1920 के दरमियान हुआ था खिलाफत आंदोलन, किसका किया था, तो खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, मुसलमान की सहानुभूति के लिए ही जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन किया था कि अब जो है एकता घट गई है हिंदू मुस्लिम में, यही वो खिलाफत आंदोलन है जहां से आसानी से हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग क्या करेंगे, बरकरार करेंगे। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तब वहां से शुरू होता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं लेखक और पुस्तक, इसको देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया विंस फ्रीडम।
जो इंडिया विंस फ्रीडम है वो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को दो भागों में बांटना, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आजाद के लिए इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा दोनों। क्लियर है ना, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अब्दुल कलाम इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित, नेक्स्ट है एनी बिसेंट कॉमनवेल्थ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। ध्यान रखिएगा, करमचंद गांधी दीवान जो है वो कहां के हैं, राजकोट के। इससे ज्यादा को क्वेश्चन जो है राजकोट ही देता है, पोरबंदर भी है, बीकानेर भी है, दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन के अनुसार से देखिएगा, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा, दो महात्मा तो सरोजनी नायडू ने। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1881 में हुआ था और विधिवत तरीके से जो जनगणना हुआ था वो रिपन के टाइम में शुरू हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था लॉर्ड ब्लेजली के टाइम में। ध्यान रखिएगा, सेंसरशिप लागू हुआ था प्रेस का लॉर्ड ब्लेजली के टाइम में। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र की सीटें को आवंटित नहीं की थी, तो याद रखिएगा बौद्धों को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण में आते हैं, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, सही है। कारण, अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में दुर्बल हो चुके थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सुजीत सर क्वेश्चन तो आपने रिपीट करके रखा है, तो आपका फायदा ही तो है, क्योंकि दो बार आपको सुनने का मौका मिल गया, और अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। क्या दिक्कत है, आपके लिए तो फायदा है। कभी ये दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर मत डाल लीजिएगा कि दो बार क्यों पढ़ना, अरे आपके लिए फायदे की सौदा है, और इस सौदा से आप बाहर कभी मत निकलिए, क्योंकि सक्सेस होना है तो सब कुछ आपको समझना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, INA मानसिक पुत्र था, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवानी फ्यूनियल। नेक्स्ट आते हैं, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों को प्रभुत्व को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था, तो ये युद्ध जो होगा वो प्लासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 में, जिसमें नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में चला सबसे निर्णायक युद्ध। ध्यान रखिएगा, निर्णायक युद्ध जो था वो प्लासी का था, लेकिन जहां से अस्तित्व पूरे तरीके से भारत पर हो गया था, यानी अब हम लोग गुलाम हो गए थे, वो बक्सर के युद्ध में हुआ था 1764 में। याद रखिएगा, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन जो है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो था वो पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने, तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1858 का जो है क्रांति समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारत का वायसराय भी होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी होता है, और प्रथम वायसराय, यहीं से गवर्नर जनरल को जो है बदल दिया जाता है, क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है अब कंपनी से निकल के, और यहां पे जो है वायसराय को समाप्त, सॉरी, गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय शुरू कर दिया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा, हम जरूर कमेंट करेंगे, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।